स्विंग ट्रेडिंग एक ट्रेडर की जर्नी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इंट्राडे में हम लोगों को बहुत फास्ट एग्जीक्यूशन करना होता है, तो कहीं ना कहीं लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इन्वेस्टिंग में हमको बहुत पेशेंस रखना होता है, तो उसमें हमको कैपिटल फंसी हुई महसूस होती है। बट स्विंग ट्रेड में ऐसा नहीं होता है। स्विंग ट्रेड में आप 1 वीक, 2 वीक, 1 मंथ के अंदर धीरे धीरे प्रॉफिट बुक करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। और कहीं ना कहीं एक लॉस होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं, और हमको अपने ट्रेड में एंट्री और एग्जिट करने के टाइम से पहले सोचने का मौका भी मिलता है। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। मैं पंकज सिंघल स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसका नाम है कंप्लीट स्विंग ट्रेडिंग सिस्टम हम डेवलप करने वाले हैं। और यहाँ पे हम लोग सबको डिटेल में जानेंगे। सिर्फ देखिए क्या होता है, किसी भी सेटअप या किसी भी सिस्टम पे आप काम कर रहे हैं, और जब जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि उस सिस्टम के अंदर क्या है और कैसे वो वर्क कर रहा है, तब तक वो सिस्टम आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता है। स्टार्टिंग में आप किसी का सिस्टम फॉलो करते हैं तो छोटी कैपिटल से आप मे बी प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, बट इन लॉन्ग रन एंड एक बड़ी कैपिटल के साथ जब आप उसमें ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लॉस होगा। तो सबसे पहले किसी भी आपको ये चीज ध्यान रखनी है, किसी कोई भी सिस्टम पे आप काम कर रहे हैं, स्टार्ट किया है या आप थोड़ा आगे भी बढ़ चुके हैं, तो आपको उसको जानना होगा कि आपने एंट्री क्यों ले रहे हैं, आप एग्जिट क्यों कर रहे हैं इस सिस्टम के लिए। देखिए, हम स्विंग ट्रेड की बात करते हैं। स्विंग ट्रेड में क्या है, क्या होता है स्विंग ट्रेड होता क्या है एक्चुअली। कोई भी स्टॉक या कोई भी स्क्रिप्ट को जब हम 2 दिन, 4 दिन, 1 वीक, 1 मंथ या 2 मंथ तक होल्ड करते हैं तो उसको स्विंग ट्रेड बोलते हैं। 2 मंथ से ज्यादा नहीं करते हैं, वो पोजिशनल की टर्म में आ जाती है। तो स्विंग ट्रेड में हम कोई भी ट्रेड को 2 दिन से लगा के 2 मंथ्स तक होल्ड करते हैं। अब देखिए, अगर हमको कोई भी ट्रेड, अपने कोई भी स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में डालना है, तो और हम उसमें स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, तो सबसे पहले चीज हमको ये फाइंड आउट करनी होगी कि शॉर्ट टर्म में वो स्टॉक कहीं ना कहीं बुलिश होना चाहिए। को वो स्टॉक्स में शॉर्ट टर्म में एक अच्छी मूवमेंट आने के चांसेस होने चाहिए, जिसकी वजह से हम आगे चल के उसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो इस चीज को जानने के लिए सबसे पहले हम इसमें कुछ चीजें ऐड करेंगे। ये जो जो सिस्टम मैं डिजाइन करने वाला हूँ, मेनली मैंने इसमें 3 चीजें यूज की हैं। और ये सिस्टम मैं ऑलमोस्ट 3 to 4 ईयर से यूज कर रहा हूँ। पहले मैं धीरे धीरे स्मॉल कैपिटल से ये चीज करता था, बट लास्ट 4 मंथ से मैं इसको अच्छी कैपिटल से यूज कर रहा हूँ। और ये मेरे लिए ये रेगुलर प्रॉफिटेबल है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं ये आपको भी बता दूं। तो सबसे पहले चार्ट पे चलते हैं। ये हमारा निफ्टी 50 का चार्ट है। अब हम सबसे पहले इसमें हम जो यूज करने वाले हैं, किसी भी स्टॉक्स को, कोई भी स्टॉक शॉर्ट टर्म में हमको बुलिश फाइंड आउट करना है, उसके लिए सबसे पहले हम यूज करेंगे बॉलिंजर बैंड का। इसके लिए सबसे पहले आप जाइए, यहाँ पे आप बॉलिंजर बैंड नॉर्मली सर्च कीजिए। ये हो गया, बॉलिंजर बैंड लग गया। देखिए, जो ये सिस्टम मैं डिजाइन कर रहा हूँ, बॉलिंजर बैंड और बाकी चीजें भी हम इसमें ऐड करेंगे। ये ट्रेडिंग व्यू पे भी लग जाएगा और बाकी ब्रोकर्स में भी लग जाता है, बट मैं कहना चाहूंगा आप इसको चार्ट आईक्यू के चार्ट पे ही लगाए, जो जरोदा में होता है और 1-2 ब्रोकर में और प्रोवाइड होता है। अगर आपका कोई और ब्रोकर है तो आप चार्ट स्टडी के लिए जरोदा का अकाउंट ओपन कर ले, ट्रेड आप किसी भी सिस्टम में कर सकते हैं। तो देखिए, बोलिंजर बैंड होता क्या है। मेनली बोलिंजर बैंड 3 लाइन से मिलकर बनता है। ये जो ऊपर की लाइन होते हैं इसको बोलते हैं अपर मीडियन, जो नीचे की लाइन होती है इसको बोलते हैं लोअर मीडियन, और जो बीच की लाइन होती है ये कुछ नहीं होता, ये मेनली 20 मूविंग एवरेज होता है। इसको लाइन ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं। इसका मीनिंग मैं आपको बताऊंगा, इसको लाइन ऑफ ग्रेविटी क्यों बोलते हैं। देखिए, बॉलिंजर बैंड अपने आप में एक कंप्लीट ट्रेडिंग सेटअप होता है। ये आपको एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस सब कुछ बताता है, और इसको हम 5 मिनट से लगा के 1 वीक, 1 डे, 1 मंथ किसी भी चार्ट पे यूज कर सकते हैं। बॉलिंजर बैंड के थ्रू हम इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल इन्वेस्टिंग सारी ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। बट हमको इसको यूज, बस एक ही कंडीशन है कि हमको इसको प्रॉपरली यूज करना आना चाहिए। बोलिंजर बैंड की ये 3 लाइनें हैं, इनमें ही सब कुछ होता है। देखिए, जो बोलिंजर बैंड की अपर लाइन होती है, बोलिंजर बैंड की अपर लाइन किसी भी प्राइस के लिए कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस का काम करती है।
जब भी प्राइस किसी भी टाइम फ्रेम पे इसके पास जाएगा तो वो वहां से रिजेक्शन लेने की कोशिश करेगा। ऐसे ही जो नीचे की लाइन होती है ये एक सपोर्ट का काम करती है। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, किसी भी टाइम फ्रेम पे हम लोग इसको देख रहे हैं, तो ये नीचे की जो लाइन होती है ये इसको कहीं ना कहीं एक सपोर्ट करने का काम करती है प्राइस को। तो ये बात हमने जान ली। अब हम बात करते हैं मिडिल लाइन के बारे में। इसको लाइन ऑफ ग्रेविटी क्यों बोलते हैं? बोलिंजर बैंड की जो मिडिल लाइन होती है ये प्राइस को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। जब भी प्राइस इसके ऊपर निकलने की कोशिश करेगा और जब भी प्राइस इसके नीचे निकलने की कोशिश करता है तो वो कहीं ना कहीं घूम के वापस इसी के पास आता है, या ये लाइन उस प्राइस के पास चली जाती है। ये डिपेंड करता है चार्ट का मूवमेंट कैसे होने वाला है। अब देखिए बोलिंजर बैंड, ये तीन चीजें आपने जान ली है। बोलिंजर बैंड की अपर लाइन, मिडिल लाइन एंड लोअर लाइन, ये एक सपोर्ट का काम करती है, याद रखिएगा। ये एक रेजिस्टेंस का काम करती है अपर लाइन, अपर मीडियन, और लोअर मीडियन एक अच्छे सपोर्ट का काम करता है, और मिडिल लाइन प्राइस को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। अब बोलिंजर बैंड को यूज करने के बहुत सारे तरीके हैं, जो स्विंग ट्रेड में भी बहुत कई तरीकों से इसको यूज किया जा सकता है। बट यहाँ पे जो हम सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं उनमें से हम एक ही कंडीशन को यूज करेंगे। पहले मैं आपको जो बेसिक मेन कंडीशंस हैं बोलिंजर बैंड की, जिसके ऊपर हम लोग आगे भी बात करेंगे और सिस्टम भी डिजाइन करेंगे, इन्वेस्टिंग का सिस्टम भी डिजाइन करेंगे, मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं। देखिए बोलिंजर बैंड का तीन मेनली कंडीशन बनती हैं। एक होता है बोलिंजर बैंड ट्रैप। कोई भी प्राइस बोलिंजर बैंड को छोड़ के ऊपर या नीचे की साइड बन जाए, कोई भी कैंडल किसी भी टाइम फ्रेम पे। चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूं इसके। जब मैं 15 मिनट इसका चार्ट ले लेता हूं, जैसे कि ये देखिए, ये कैंडल बनी हुई है निफ्टी 50 की। कोई भी कैंडल बोलिंजर बैंड को छोड़ के पूरी कैंडल अगर बाहर बन जाती है, ना उसका लो टच है ना हाई टच है, तो इसको हम बोलिंजर बैंड ट्रैप की कंडीशन बोलते हैं। याद रखना कुछ, बस इसका आपको नाम याद रखना है कि कोई भी कैंडल अगर बोलिंजर बैंड के बाहर बन जाती है, चाहे वो डेली टाइम फ्रेम पे हो, चाहे वो वीकली टाइम फ्रेम पे हो, चाहे वो मंथली टाइम फ्रेम पे हो। डेली टाइम फ्रेम पे भी मैं वो एग्जांपल दिखाता हूँ निफ्टी में आपको जैसे ये वाली कैंडल है, ये देखिए, ये वाली कैंडल, इसका लो भी टच नहीं है, तो ये बोलिंजर बैंड ट्रैप है। अपर में भी हो सकता है ये चीज, और लोअर मीडियन के पास भी हो सकती है ये चीज। नंबर 2 बात करते हैं बोलिंजर बैंड स्क्वीज। बोलिंजर बैंड स्क्वीज एक क्या होता है? बोलिंजर बैंड एक, जब बोलिंजर बैंड की दोनों लाइनें पास में आ जाती है और बहुत पतली सी लाइन बनने लगती है, तो उसको बोलिंजर बैंड स्क्वीज की कंडीशन बोलते हैं। ये मैं आपको दिखाता हूं, ये 15 मिनट के चार्ट पे आपको निफ्टी में इजीली मिलेगा, वैसे तो इसमें भी मिल जाएगा। देखते हैं, किसी स्टॉक्स में देखते हैं, चलो किसी स्टॉक में देखते हैं इस कंडीशन को हम। रेडी नहीं हुआ है M6 के चार्ट पे। हाँ ये देखिए, ये परफेक्ट एग्जांपल बोलिंजर बैंड स्क्वीज का। See, पहले ये देखिए यहां से फूला हुआ था, फिर ये धीरे 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 तीनों बहुत पास आ गया है, तो ये बोलिंजर बैंड स्क्वीज की कंडीशन होती है। ये कैसे यूज करनी है इसको हम आगे बात करेंगे, ये हम इस सिस्टम में यूज नहीं करने वाले हैं, बट मैं आपको बता दिया है। थर्ड कंडीशन, ये जो हम इस सिस्टम में यूज करने वाले हैं उसको बोलते हैं बोलिंजर बैंड ब्लास्ट होना। बोलिंजर बैंड ब्लास्ट होना, देखिए कोई भी प्राइस जब बोलिंजर बैंड की अपर मीडियन और या लोअर मीडियन को ब्रेक करके क्लोज कर जाता है, तो उसको हम बोलिंजर बैंड ब्लास्ट बोलते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है, इस कंडीशन में उस प्राइस ने उस सपोर्ट या उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके क्लोज कर दिया है। अब ये किसी भी टाइम फ्रेम पे हो सकता है, हम इसमें मेनली पहले डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे। ये मैं आपको दिखाता हूँ, डेली टाइम फ्रेम निफ्टी का लगा हुआ है, बोलिंजर बैंड ब्लास्ट की कंडीशन कैसी होती है। ये देखिए, ये वाली कैंडल ने तो नीचे क्लोज किया, तो ये बोलिंजर बैंड ब्लास्ट कैंडल नहीं है। ये वाली कैंडल का जो हाई, जो क्लोज है, वो बोलिंजर बैंड के ऊपर हो गया है, तो ये बोलिंजर बैंड ब्लास्ट की कंडीशन है। ठीक है, अब हमको स्विंग ट्रेड में ऐसा स्टॉक ढूंढना है जो शॉर्ट टर्म में एक अच्छी मूवमेंट दे सके। देखिए, बोलिंजर बैंड डेली टाइम फ्रेम पे जब कोई स्टॉक्स बोलिंजर बैंड के ऊपर क्लोज करता है, तो उस दिन कहीं ना कहीं वो स्टॉक बहुत बुलिश है। अपर लाइन को ब्रेक करके हम लोअर मिडियन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक्स ढूंढने की सेटअप बना रहे हैं,
तो हम अपर मीडियन के ब्लास्ट की ही बात करूंगा मैं एंड तक इसमें। तो जब कोई स्टॉक डेली टाइम फ्रेम पे अपर मीडियन की लाइन को ब्रेक करके क्लोज करने की कोशिश करता है, तो कहीं ना कहीं वो स्टॉक बुलिश होता है। तो अब अगर कोई ऐसा स्टॉक आपको मिल रहा है तो वो हमारी लिस्ट में ऐड हो जाना चाहिए, ठीक है। अब अभी कुछ करना नहीं है, बहुत सारी कंडीशंस ऐड होंगे और बहुत इजी होगा। आप इन दी एंड जब ये सीरीज खत्म होगी हमारी, तो आप हम एक स्कैनर भी डिजाइन करेंगे जिसमें इजिली आपको कुछ नहीं करना होगा, बस 315 के अराउंड ओपन करना होगा एक बार, और जो स्टॉक्स आ रहे हैं चार्ट ओपन करके आपको मैक्स आप एंटर कर सकते हैं। मैक्सिमम 5 से 10 मिनट का काम होगा डेली बेसिस पे, ठीक है। अब हमने एक चीज जान ली कि डेली टाइम फ्रेम पे अगर कोई स्टॉक बोलिंजर बैंड के ऊपर क्लोज करने की ट्राई कर रहा है 3:15 या 3:10 पे या दिन में भी, तो वो स्टॉक उस दिन कहीं ना कहीं बहुत बुलिश है। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब हो सकता है कि उस दिन कोई न्यूज आई हो उस स्टॉक में, या कोई बड़े स्मार्ट मनी ने उसको बाय किया हो, या कुछ भी हो सकता है, तो हम सिर्फ सिंगल डे कैंडल के हिसाब से उसको नहीं कंसिडर करेंगे। अब हमको क्या करना है, अब सेकेंड चीज, हमको यही कंडीशन वीकली टाइम फ्रेम पे देखनी है। क्या लास्ट हफ्ते या पूरा हफ्ता जो चल रहा है, क्या इसमें भी वो बोलिंजर बैंड के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है या ऊपर क्लोज होने की कोशिश कर रहा है? क्या वीकली टाइम फ्रेम पे भी वो रेजिस्टेंस नहीं ले रहा है वहां पे और उसको ब्रेक कर रहा है? अब यही चीज अगर मैं आपको बता दूं, किसी भी जब स्टॉक बोलिंजर बैंड डेली टाइम फ्रेम पे बोलिंजर बैंड के ऊपर होता है, और वही चीज आपको वीकली टाइम फ्रेम पे भी उस टाइम पे जब आप चेक कर रहे हैं और वो स्टॉक वीकली टाइम फ्रेम पे भी बोलिंजर बैंड के अपर मीडियन के ऊपर क्लोज करने की या ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो वो स्टॉक वीकली टाइम फ्रेम पे भी बुलिश है। मींस के 1 वीक हो गया है उस स्टॉक में कहीं ना कहीं बुलिशनेस है और बाइंग हो रही है, ठीक है। अब आपने ये भी कंडीशन चेक कर ली, मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम का भी दिखाता हूं। जैसे M6 का चार्ट है, यहाँ पे हम लोग वीकली टाइम फ्रेम हमने लगा लिया है। अब ये देखिए, ये वाली कंडीशन, ये पूरे हफ्ते यहां से यहां ट्रेड किया और ये ऊपर आके क्लोज कर गया है इसके। अब ये कैंडल हमको बता रही है कि वीकली टाइम फ्रेम पे M6 का चार्ट बुलिश है, ठीक है। अब ये कंडीशन यहां पे भी बनी हुई है। देखिए यहां पे भी ये अंदर आया, और ये देखिए मैंने आपको बताया था कि बीच की लाइन जो होती है प्राइस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का काम करती है। प्राइस से दूर गया, वापस इसी पे आ गया। ये आप बहुत जगह देखोगे, और ये जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है उतनी ही एक्यूरेटली काम काम करती है। ये आगे आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये री एंट्री बनाने के काम में आता है। आपसे कोई स्टॉक की रैली मिस हो गई है तो कहां पे आपको उसको पकड़ना है, ये उस चीज उस टाइम पे काम आएगा, ठीक है। ये भी बोलिंजर बैंड ब्लास्ट की कंडीशन है, ये भी वीकली टाइम फ्रेम पे बोलिंजर बैंड की कंडीशन है, ठीक है। अब यहां तक हम इतना जान लिया कि हमने डेली टाइम फ्रेम पे ब्लास्ट होना चाहिए और वीकली टाइम फ्रेम पे ब्लास्ट होना चाहिए। अब आप ये सोचिए कि हो सकता है कि उस स्टॉक्स में वीकली टाइम फ्रेम पे वो बुलिश है, डेली टाइम फ्रेम पे बुलिश है, क्या वो मंथली टाइम फ्रेम पे भी बुलिश है? अगर ये चीज हमको मिल जाती है कि वो वीकली मंथली टाइम फ्रेम पे भी स्टॉक बोलिंजर बैंड की अपर लाइन के ऊपर क्लोज होने की कोशिश कर रहा है, तो ये जैकपॉट है हमारे लिए। क्योंकि कोई भी स्टॉक मंथली टाइम फ्रेम पे बोलिंजर अपर बोलिंजर बैंड के ऊपर जब ट्रेवल करता है ना, तो उसमें बहुत लंबी चाल आने की चांसेस बढ़ जाते हैं। ये यहां तक देखा गया है कि जब कोई स्टॉक मंथली बोलिंजर बैंड के ऊपर अपर अपर बोलिंजर बैंड के ऊपर क्लोज करता है, तो वो 2 से 6 महीने 1 साल के अंदर डबल हो जाता है, उससे ज्यादा बल्कि इवन हो जाता है कि उसमें बाकी कंडीशन नहीं बननी चाहिए। वो हम धीरे धीरे सीखेंगे। अब हम थर्ड स्टेप हमारा क्या है, बोलिंजर बैंड में थर्ड स्टेप हमारा क्या है? अब हम उस चार्ट को मंथली टाइम फ्रेम पे लेके जाएंगे, ठीक है। अब ये देखिए मंथली टाइम फ्रेम पे ये स्टॉक्स यहीं पे ही, ये देखिए बोलिंजर बैंड स्क्वीज होने की कंडीशन, और उसके बाद ब्लास्ट हुआ तो स्टॉक रुका ही नहीं है, अभी तक एग्जिट ही नहीं है। अभी तक यहाँ पे आप इसको बाय इजीली बाय हो सकता था ये, और ये अभी तक भी इसने एग्जिट नहीं दिया क्योंकि इसने मिडिल लाइन को भी ब्रेक नहीं किया। इसके पास आता है चला जाता है, इसके पास आता है चला जाता है, और अभी आगे भी ऐसा होगा। M6 का चार्ट आप नोट करके रख लीजिए, मंथली टाइम फ्रेम पे जब भी आपको मिडिल लाइन के पास प्राइस मिले और वहां से एक बाइंग कंडीशन बनाता हुआ दिखाई दे, तो आप दोबारा से इसमें एंट्री कर सकते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि ट्रेड छूट गई, चला गया, ऐसा नहीं होता है। ये जब 400 के रेंज से स्टॉक
1300 की रेंज में आया था, तब भी ऐसा महसूस होता है कि 3 महीने, तीन गुना हो गया है स्टॉक, अब क्या ही लेना है इसको। बट ये देखिए, ये बोलिंजर बैंड के पास आया, इसने डोजी कैंडल बनाई और उसका हाई ब्रेक हुआ, तो आप 1100 की रेंज में फिर से एंटर कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यही होगा आपका यहाँ नीचे की तरफ। ये चलो, ये खैर बात की बात है। अब हमको मंथली टाइम फ्रेम पे भी वो स्टॉक बोलिंजर बैंड के ऊपर क्लोज करना चाहिए। अगर ये कंडीशन हमको मिल जाती है, ये ढूंढनी पड़ेगी कंडीशन, इसका स्कैनर भी बनता है, इसका स्कैनर भी बनाऊंगा मैं आपको वो भी सिखाऊंगा। आप मैनुअली 5-7 हजार स्क्रिप्ट है, उनको सबको नहीं देख सकते, और ये सब स्टॉक्स में बनती नहीं है ये चीजें। तो अब आज हम लोगों ने 3 चीजें सीखी है कि बॉलिंजर बैंड के अपर मीडियन के ऊपर हमको क्लोज चाहिए डेली में, वीकली में वो उसके ऊपर ट्रेड करता हुआ होना चाहिए, और यही कंडीशन मंथली चार्ट पे भी होनी चाहिए। तो अब हमको मालूम पड़ गया है कि ये स्टॉक हमारा बुलिश है। अब यही मालूम पड़ा है कि ये स्टॉक हमारा बुलिश है, बट इसमें अब हमको आगे हमको इसमें क्या करना है, ये चीज हम अभी आगे देखेंगे। तो मेनली हमने क्या सीखा, हमको स्विंग ट्रेड में बुलिश स्टॉक ढूंढना है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, वो डेली के ऊपर क्लोज करना है डेली चार्ट पे, वो 315 के अराउंड भी हो सकता है या उससे पहले भी हो सकता है। आप अगर आपको जल्दी एंट्री बनानी है तो उसकी कुछ और कंडीशंस है जो हम लोग आगे सीखेंगे कि आपको किन सिनेरियोज में जल्दी भी आप 315 से पहले भी इसमें एंट्री बना सकते हैं। तो हम लोग अभी आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज कहना चाहूंगा। आपने अभी तक जितने भी स्टॉक्स ने कोई अच्छा मूवमेंट लिया है या कोई भी स्टॉक है, आपको किसी भी चार्ट, आप मंथली टाइम फ्रेम पर कोई भी चार्ट लगा के आप उसको चेक करिए कि क्या हमें बोलिंजर बैंड ने बहुत इनिशियली स्टेज में ये चीज बता दी थी मंथली टाइम फ्रेम पे कि ये स्टॉक बहुत लंबी रैली करने वाला है। कोई भी स्टॉक हो, जैसे जो 2-3 गुना हो चुका है, 4 गुना हो चुका है अपने एक प्राइस से, और आपको लग रहा है कि यहां से हमारी एंट्री छूट गई थी, तो आप देखो कि बोलिंजर बैंड ने आपको ये बहुत इनिशियल स्टेज में बता दिया था कि ये स्टॉक यहां से मूव करने वाला है। सो हम लोग आगे बढ़ने से पहले ये आपको काम करना है, इससे ना आपको आंखें ट्रेन होंगी कि देखिए चार्ट एक ऐसी चीज है जिसको सीखने से या कोई आपको बता देगा यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे एग्जिट, ऐसा कर लेना, ऐसा कर लेना, उससे नहीं आता है। चार्ट को चार्ट के ऊपर ना आपको अपनी आंखें ट्रेन करनी पड़ेंगी। एक चीज जो एक प्रॉफिटेबल चीज होती है, जो एक ट्रेडर उसको पहचानता है, वो इतना इजीली नहीं आ जाती है, उसको सीखने के लिए टाइम देना पड़ता है। तो आप अपना मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाइए और चेक कीजिए कि क्या ये कंडीशंस बन रही हैं जो मैंने आपको बताया है, क्या ये चीज सही है, स्टॉक बुलिश होता है कि नहीं होता है मंथली टाइम फ्रेम पे। अगर ऐसा होता है तो आगे के हम बात करेंगे। हाँ, आगे हम एक इसका स्कैनर भी डिजाइन करेंगे जिसमें आपको इजीली सारे स्टॉक्स जो फिल्टर होके 4-5-10, वैसे 5,000 स्क्रिप्ट, 5-7 हजार स्क्रिप्ट है मार्केट में, इंडियन मार्केट में, बट वो डिजाइन करके रोज के 4-5 स्टॉक्स आपको दिखेंगे और आपको उसमें से बाय करना है। अभी 2 कंडीशन हमारी और बची हुई हैं जो हम लगाएंगे इसमें। उसके बाद हम ये सेटअप हमारा कंप्लीट होगा और मैं आपको जो मैंने ट्रेड्स की हैं इस सिस्टम के थ्रू, जो मैं पिछले 4 महीने से एक अच्छी कैपिटल से ट्रेड कर रहा हूँ, वो ट्रेड्स भी मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़े और आप इसको बैक टेस्ट भी कर सकते हैं। चलिए कुछ थोड़े से स्टॉक्स मैं आपको दिखाता हूँ कि इस सिस्टम में आने के बाद स्टॉक मूवमेंट कैसा लेते हैं। चार्ट पे चलते हैं। देखिए, ये स्टॉक्स हैं जो मैंने पिछले 4-5 महीनों से ट्रेड कर रहा हूं मैं, और भी हैं, ये काफी कुछ मैंने ऐड करके रखे हुए हैं इसमें। ये देखिए, अब मैं मंथली टाइम फ्रेम लगाता हूं इसका और चलने दीजिए आप चार्ट। आप बस ये देखिएगा कि कैसा कैसा मूवमेंट आता है। ये मैंने यहाँ कहीं पकड़ा होगा इस चार्ट को। कोई भी स्टॉक आपको बेरिश नहीं दिखेगा, बहुत कम होंगे। उसमें से भी निकलने का तरीका मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसमें से निकला जाता है। ये देखिए, ये यहाँ पे कहीं आया होगा, ये ट्रेड में निकल गया। ठीक है, और आगे मैं जो मैंने इससे जो मैं और हाँ, एक और चीज मैं आपको बता दूं, स्विंग ट्रेड, वो मोस्टली जो स्विंग ट्रेड होती हैं उसमें लोग क्या करते हैं कि एक साथ कुछ स्टॉक ले लिए, फिर एक टाइम आया उसको निकाल दिया, तो आप उसमें वेट करना पड़ता है। ये सिस्टम ऐसा नहीं है, इसको एक बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है। इसमें हम लोग ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे प्रॉफिट बुक होता है। हम लोगों को एक सैलरी की तरह से, जैसे डेली एक बंदे को कहीं से पैसे आ रहे होते हैं ना, तो ऐसा होता है। सुबह ही उठता हूँ, मार्केट खुलती है, घंटे 2 घंटे के अंदर मेरे को मैसेज आ जाता है
कि आपका स्टॉक कट गया तो मेरे को 5-10 हज़ार रुपए इजीली बन जाते हैं, तो मुझे कुछ सोचना भी नहीं पड़ता है, मैं एंड में 3 बजे के बाद मार्केट खोलता हूँ, इसको ट्रेड करता हूँ। ओके डन, दिस इज पंकज सिंगल साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर।